नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। योर एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड राजीव नाथ विथ यू आफ्टर क्वाइट अ बिट ऑफ एन इंटरवल। और आज हम फिर से डिस्कस करेंगे हमारे देश का, भारतवर्ष का आने वाले निकट समय में, नियर फ्यूचर में क्या भविष्य है। अब पीछे मैंने 3 वीडियोस डाले थे। पहला वीडियो देखिए, मैंने डाला था एक पहलगांव अटैक पे डाला था 28 अप्रैल को, जिसमें कि मैंने एस्ट्रोलॉजिकली एक्सप्लेन किया था भारतवर्ष के कुंडली को दिखाते हुए, प्लानिटरी पोजीशंस को दिखाते हुए कि पहलगांव का अटैक जो था वो क्यों हुआ प्लानिटरी पोजीशंस वैसे हमारे देश के जन्म पत्री में, हॉरोस्कोप में क्या दिखा रहे थे। उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो डाला था 2 मई को, जिसमें कि मैंने बहुत सारे जो इंडिया में टेरर अटैक्स हुए हैं और जो वॉर्स हुई हैं, उनकी हिस्ट्री उठा करके मैंने प्लानिटरी पोजीशंस को लेते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि देखिए, ये प्लानिटरी पोजीशंस जब आते हैं हमारे गोचर में भारतवर्ष के कुंडली में, तो ये टेरर अटैक्स या ये वायलेंस, आउटब्रेक ऑफ वायलेंस की संभावना होती है। और उसके बाद फिर मैंने एक 7 मई को 7 मई को मैंने 7 मई को एक डाला, जिस दिन भारतवर्ष ने पाकिस्तान के टेरर टेरर अड्डों को अटैक किया था। तो 3 वीडियोस मैंने अभी रिसेंटली डाले हैं। और लेकिन उन तीनों में सिर्फ वो जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनके लिए था, वही फॉलो करके समझ सकते थे कि प्लानिटरी पोजीशंस क्या दिखा रही हैं। आज भी मैं वही करूंगा, आज का भी वीडियो वही है। लेकिन जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है और जो सिर्फ जानना चाहते हैं कि निकट भविष्य में आखिर क्या नजर आ रहा है, संभावना क्या है होने की, क्या फिर से जंग होगी, फिर से लड़ाई होगी, तो मेरा जवाब यह है कि मैंने पिछले भी 2 वीडियोस में, जिसमें मैंने लड़ाई का प्रिडिक्शन किया था कि शायद लड़ाई होने की बहुत प्रबल संभावना है, उसमें मैंने कहा था कि ईश्वर करे कि मेरा प्रिडिक्शन जो है गलत हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। लड़ाई हुई, चलिए, छोटी लड़ाई हुई, 4 दिन की लड़ाई हुई, जिसमें कि विजय हमारी ही हुई। अभी क्या नजर आ रहा है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष नहीं जानते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि आने वाला जो अभी आज आज 26 मई है, आने वाले जो 15-20 दिन के बाद जो प्लानिटरी पोजीशंस आने वाली हैं, वो करीब 15 जून के आसपास, 15 जून से लेकर के और मिडल ऑफ जुलाई, या आप ये यूं कह लें कि पूरी फुल, इनफैक्ट ऑलमोस्ट फुल जुलाई, वायलेंस, टेरर अटैक्स, जंग के का खतरा बना रहेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है डाउन टर्न आने का चांस बना रहेगा। और फोर्सेस ऑब्वियसली, ये तो कहने की बात है नहीं, अलर्ट पर रहेंगी, अभी भी अलर्ट पर हैं। और आर्थिक नुकसान होने की पूरी संभावना है। अभी से लेकर के आप 2 महीना यूं समझ लीजिए कि मई चल रहा है। मई, 4 दिन रह गए, 5 दिन रह गए मई में। मई, पूरा जून, और उसके बाद पूरा जुलाई, इसमें खतरे के बादल बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। और किसी भी संभावना को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। चांस मुझे जो नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ स्मॉल स्कर्मिश या फिर से लड़ाई, खास करके जून, मिड ऑफ मी सॉरी खास करके जुलाई, मिडल ऑफ जुलाई से लेकर के एंड ऑफ जुलाई के बीच में कुछ ना कुछ टकराव होने के चांसेस हैं। तो उसके लिए हम लोगों को, देशवासियों को, सभी लोगों को तैयार रहना है। चलिए, तो फिर ये तो हमारे नॉन एस्ट्रोलॉजी वाले जो फॉलोअर्स हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी का ज्यादा आइडिया नहीं है, मैंने कहा उनका तो कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। अगर एस्ट्रोलॉजिकली हम एक्सप्लेन करें तो वो उनको समझ में नहीं आएगा, जो जो ज्योतिष नहीं जानते हैं। उनके लिए ये है कि हमको सभी को सावधान रहना है,
अभी भी जो है खतरे के बादल, युद्ध के बादल यूं कह लीजिए कि अभी छटे नहीं हैं, अभी चांसेस हैं। और अब हम आते हैं भारतवर्ष के हॉरोस्कोप पर, जिसको लेकर के जो पीछे अभी हुआ और जो आगे होने की मुझे संभावना लग रही है। भारतवर्ष के हॉरोस्कोप में जो गोचर ट्रांजिट की पोजीशंस अभी हैं और अगले महीने और जुलाई में जो होने वाली हैं, उसमें मुझे कहाँ खतरा नजर आ रहा है, क्यों नजर आ रहा है, कौन कौन से प्लैनेट्स, उसमें कौन कौन से ग्रह ये इशारा कर रहे हैं कि जो मैं बात कह रहा हूं खतरे के बादल के या युद्ध की संभावना के, प्रबल संभावना के, कौन कौन से, विच प्लैनेट्स आर एट प्ले। तो चलिए हम देखते हैं, भारतवर्ष की कुंडली को हम खोलते हैं। पहले भी मैंने भारतवर्ष की कुंडली से ही आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, फिर से हम देखते हैं भारतवर्ष की कुंडली। तो ये देखिए, मैं एक एक सेकंड आप जस्ट वेट करें, मैं और उसको खोलता हूँ भारतवर्ष के। देखिए ये आपके सामने हमारे देश की कुंडली खुल गई है, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे। चार्ट ऑफ इंडिया 15/8/1947, 0000 दिल्ली। किसी ने मुझे कमेंट में लिखा था कि गुरुजी आपने क्या मतलब पंचांग ठीक से, भारतवर्ष का जब फॉर्मेशन हुआ था उस समय का पंचांग ठीक से नहीं देखा था। तो उस कमेंट की मुझे बात समझ में नहीं आई। वो क्या कहना चाह रहे थे कि टाइम ऑफ बर्थ भारतवर्ष का गलत हमने नोट किया है, या क्या कहना चाह रहे थे। ये 12 बजे रात का समय है, जब हमारे इंडिपेंडेंस हमें प्राप्त हुआ था, आज़ादी जब हमें मिली थी। खैर एनीवे, तो मैंने कहा चलिए मैं ब्रीफली उस पर कह दूं कि ये भारतवर्ष की ऑथेंटिक कुंडली है। ठीक है। तो चलिए देखिए, बैकग्राउंड में मैंने शायद बैकग्राउंड कभी आप लोगों के साथ नहीं डिस्कस किया। अभी गोचर पे मैं, अभी ट्रांजिट पे मैं आता हूँ। सबसे पहले हमें देखने की बात है अभी जो हो रहा है उसमें प्राइमरीली सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल जो ग्रह है वो है मंगल। मंगल इज द प्लैनेट ऑफ वायलेंस, ऑफ ब्लडशेड। ठीक है। और मंगल भारतवर्ष की कुंडली में कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। सेकंड हाउस में दूसरे भाव में बैठा हुआ है, और ये भाव होता है इकोनॉमी का, वेल्थ का, बैंक बैलेंस का। और मंगल जो है ना, मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट जो हमारे जो है मिड पॉइंट जिसको बोल लें, क्योंकि 7 डिग्री 46 मिनट की लग्न है भारतवर्ष की। ठीक है, मैं आपको यूँ देखिए, ये थोड़ा सा यूँ एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ये ये देखिए, 7 डिग्री, कर्सर को देखिएगा, 7 डिग्री 46 मिनट की लग्न है भारतवर्ष की। और मंगल जो है वो 7 डिग्री और 32 मिनट का सेकंड हाउस में बैठा है। तो सेकंड हाउस को बड़ा बैडली, और मंगल जो है 12वें भाव का स्वामी है भारतवर्ष की कुंडली में। तो इट इज अ मैलेफिक प्लैनेट, दुष्ट ग्रह है मंगल, 12वें भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि है। और वो मिड पॉइंट पर दूसरे भाव के हमारे इकोनॉमी के भाव पे वो बैठ गया। इकोनॉमी, वेल्थ, रिसोर्सेज। तो आप याद करो, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला कुछ दिन हम लोग कितना स्ट्रगल किए हैं। ठीक है। और दूसरा आप देखिए कि मंगल की दृष्टि कहाँ है। मंगल की दृष्टि यहाँ से, अभी मैं ओरिजिनल हॉरोस्कोप को डिस्कस कर रहा हूँ, गोचर पर अभी आते हैं। मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 5वें भाव पर है। और उसके बाद मंगल, सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टि जो है मंगल की, वो यहाँ से दूसरे भाव से 8वें भाव पे है। 8वें भाव पे मंगल की कुदृष्टि है। तो आप देखें कि मंगल के वजह से हमारा देश कहाँ लैग करता है, ये इकोनॉमी के घर में बैठा हुआ है। हमारा देश कहाँ लैग करता है। हम आज आईटी के क्षेत्र में जाने जाते हैं। देखिए, तीसरा हाउस आईटी को रिप्रेजेंट करता है, कितने सारे ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं। इसमें अच्छे ग्रह हैं और कुछ मिक्सचर है, कुछ अच्छे ग्रह हैं, कुछ बहुत स्ट्रांग ग्रह हैं। लेकिन इस पर अभी आते हैं, आईटी के क्षेत्र में हम कितने जाने जाते हैं, आईटी और सर्विसेज के क्षेत्र में। वो सारा थर्ड हाउस से देखा जाता है।
मार्स जो है हमारे इकोनॉमी के घर में बैठ करके और आठवें भाव को देखा जा रहा है। तो जैसे आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, मेड इन इंडिया की मुहिम हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाई हुई है। वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए बहुत सारे स्टार्टअप्स, पीएलआई स्कीम वगैरह आपने सुना होगा। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करने की बहुत सारी, क्यों किया गया है? क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग में हम पीछे हैं, लैग करता है इंडिया। आठवां भाव जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग का भाव होता है, आर एंड डी का होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होता है आठवां भाव। और मंगल जो है अपनी कुदृष्टि, सीधे सीधे देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, ये, नहीं, आप एक मिनट खाली होल्ड कीजिएगा आप। ये देखिए आपको मैं दिखाऊं, ये मंगल की कुदृष्टि सीधे सीधे एकदम सटीक दृष्टि आठवें भाव पर है। ये आप देख रहे हैं ना? तो ये एक कारण है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में या रिसर्च एंड डेवलप, आपने सुनते होंगे, आप जो टीवी डिबेट्स होते हैं उसमें सुनते होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग हमको प्रमोट करना है, काम किया भी जा रहा है। हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है। ठीक है, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, सेल्फ, अब काफी काम हो रहा है लेकिन हम इसमें लैग करते रहे। तो ये मंगल के दृष्टि की वजह से मेन कारण है। मंगल की सीधी सीधी दृष्टि, 100% दृष्टि जिसको कहते हैं एग्जैक्ट, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट एस्पेक्ट जो है मंगल का हमारे आठवें भाव पर है। तो चलिए, ये तो हमारे हॉरोस्कोप की बात हुई। और शुरू शुरू में देखिए हमारी इकोनॉमी कितने डाउन रहती थी, कितने साल हम स्ट्रगल किए। उसके बाद 2014-15 से हमारे यहाँ तरक्की हुई। आप देखें, 1990 से ही तरक्की शुरू हो गई थी हमारे यहाँ। उस समय शुक्र की महादशा चल रही थी। उसके बाद पिछले 10 साल में जो चंद्रमा की महादशा चली है, चंद्रमा एक हमारे लिए अच्छा खासा अपने मूल त्रिकोण में थर्ड हाउस में बैठ करके, ये देखिए आप, थर्ड हाउस में बैठ करके ये अच्छा खासा जो है, चंद्रमा स्ट्रांग प्लैनेट है। और आईटी सेक्टर को बूस्ट करने में ये पिछले 10 साल में इसका बहुत बड़ा हाथ है। आईटी और सर्विसेज दोनों को देखा जाता है, तो भारतवर्ष आईटी और सर्विसेज के लिए जाना जाता है। पूरे दुनिया में हमारे आईटी के लोग फैले हुए हैं, सीईओज आईटी कंपनीज के, आपको पता है, सुंदर पिचई से लेकर के और कितने सारे नाम हैं। पूरे देश विदेश सब जगह जो है बड़े बड़े सीईओ सारे इंडियंस हैं, आईटी वाले। तो उसका ये कारण है। और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन एक हमने बैकग्राउंड आपको दे दिया, और अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा क्या है कि अभी जो जो हालात, जो एग्जिस्टिंग हालात हैं, उसके लिए हमें क्या देखना होगा? उसके लिए हमें देखना होगा, पिछले भी वीडियोस में हमने दिखाया था, उसमें हमें देखना होगा भारतवर्ष का गोचर की कुंडली। इस टाइम में भारतवर्ष के गोचर, ट्रांजिट ट्रांजिट हॉरोस्कोप क्या दिखा रहा है? जो मैं मंगल की बार बार बात कर रहा हूं, दैट मार्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज हैपनिंग। तो ये देखिए, मैंने आपके सामने ये गोचर की कुंडली भारतवर्ष की खोल दी है। और मंगल कहाँ बैठा है? आप देखें मंगल, और हाँ, मैं एक चीज बोलना भूल गया कि ये मंगल जो है सेकंड हाउस में बैठा है। सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस, तीनों से पड़ोसी, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में तीनों भावों से पड़ोसी देशों, देश या देशों को देखा जाता है। और मंगल 12वें भाव का स्वामी होने से हमारे फॉरेन रिलेशंस जो हैं, 12वां भाव फॉरेन कनेक्शंस दिखाता है, फॉरेन रिलेशंस का भी कारक बन जाता है। तो ये पड़ोसी देश से संबंध, अब देखिए मंगल इस टाइम में भारतवर्ष के तीसरे भाव में बैठा हुआ है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये अभी इस टाइम का ये गोचर ट्रांजिट हॉरोस्कोप है, ट्रांजिट चार्ट फॉर 26/5/2025, जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं। तीसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है। मंगल क्या है? तीसरे भाव में नीच का हो गया। ठीक है, नीच का हो गया। और जो पहलगांव अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, वो पिछला, आप मैं वो डाल देख लीजिएगा मेरा वीडियो, वो मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, या उसमें आप जा करके देख सकते हैं। वो मेरा
28 अप्रैल का वीडियो है। उसमें आप देखिएगा कि मंगल, जो पहलगांव अटैक हुआ था उस दिन, बिल्कुल एकदम थर्ड हाउस के मिड पॉइंट पर आकर के 7 या 7.5 डिग्री पर आकर के बैठा हुआ था। और वहां से मंगल कहाँ कहाँ देख रहा था? 1, 2, 3, 4 दुश्मन के देश को देख रहा था। और मंगल कहाँ देख रहा था? मंगल देख रहा 7वें भाग स्थान को, भारतवर्ष के। और मंगल कहाँ देख रहा था? 10th हाउस को देख रहा था, सरकार को देख रहा था। जिस दिन पहलगांव हटा, और मंगल किस चीज का कारक है? वायलेंस का कारक है, ब्लडशेड का कारक है। और उस दिन या उस समय अभी भी शनि और राहु की युति भारतवर्ष के 11वें भाव में बनी हुई थी उस दिन। तो शनि और राहु की युति जो है, कहीं भी हो, राहु एक राहु भारतवर्ष की कुंडली में आप देखेंगे तो लग्न में बैठा हुआ है। और गोचर में अगर राहु किसी के साथ युति बनाता है तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है। और उस दिन राहु की दृष्टि भी जो है 1, 2, 3, 4, 5 मंगल पर थी। ये जो अटैक हुआ, टेरर अटैक, ये उसमें बहुत बड़ा इन प्लैनेट्स का हाथ था रोल प्ले करना है। अब आगे क्या है? अब आगे देखिए, मैं आपके सामने कुछ डेट्स बता रहा हूँ। ठीक है। अब आप देखिए, मिडिल ऑफ जून में, मैं एक मिडिल ऑफ जून में गोचर में कोई एक डेट डाल देता हूँ। मान लीजिए, आप देखिए, मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ। मैं 15 जून, 20 जून के आसपास डाल देता हूँ, 20th जून 2025, आने वाला आगे का समय। देखिए, मंगल कहाँ आ जाएगा? मंगल आ जाएगा भारतवर्ष के चौथे भाव में आ जाएगा, सिंह लग्न में, सिंह राशि में आ जाएगा। और डिग्री कितनी रहेगी मंगल की? 7 डिग्री के आसपास रहेगी। 7 डिग्री के आसपास रहेगी। और 10वें भाव को मंगल देखता होगा कुछ दिन तक। मिड पॉइंट ऑफ द हाउस ऑफ गवर्नमेंट, 10th हाउस गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, देश को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस भी देश को रिप्रेजेंट करता है, 10th हाउस भी देश को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्थ हाउस हमारे घर के अंदर की शांति को, आम आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जब ये जो मंगल की जो दृष्टि रहेगी 10th हाउस के ऊपर, अभी आ रहे हैं, राहु पर भी आ रहे हैं, 10th हाउस के ऊपर जो मंगल की दृष्टि रहेगी, वो बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। और उस समय आप समझ जाओ कि खतरे की घंटी बजती रहेगी। और मंगल की दृष्टि कहाँ रहेगी? मंगल की दृष्टि उस समय, शनि आप देखें यहाँ पर, ये डिग्रीज हैं, मैं डिग्री वाइज चल रहा हूँ। मंगल की डिग्री 60 डिग्री 13 मिनट 20 जून के आसपास की बात कर रहा हूँ। शनि की 60 डिग्री 21 मिनट। मंगल का एग्जैक्ट एस्पेक्ट शनि के ऊपर भी रहेगा। शनि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे 10वें भाव का शनि जो है, वो स्वामी है, ही इज लॉर्ड ऑफ द 10th हाउस, जहां उसकी मूल त्रिकोण राशि है, और हमारे भारतवर्ष के लिए योग कारक ग्रह है। तो शनि की कुदृष्टि से उसके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिसमें कि वो गवर्नमेंट की जितनी देखभाल, एक जो प्लैनेट का दायित्व होता है अपने हाउस की देखभाल करने को, उसको पूरे प्रकार से नहीं देख पाएगा। ये जो स्टार्टिंग है यहां से लेकर के, ये आप समझ जाइए कि ये खतरे की घंटी मिडिल ऑफ जून से लेकर के ये स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो चल ही रहा है समय कोई बहुत। और मंगल की दृष्टि कहाँ रहेगी? 1, 2, 3, 4 सातवें भाव पर रहेगी। सातवां भाव क्या हो, किसका होता है? सातवां भाव होता है जिससे भी हम डील कर रहे हैं। पड़ोसी की अपनी जगह होती है, सातवां भाव होता है जिससे भी हम डील कर रहे हैं। उसमें पड़ोसी भी आ जाता है, या किसी से भी जो आप डील करते हैं, वो 7th हाउस से देखा जाता है। तो मंगल की कुदृष्टि 7वें भाव पर भी रहेगी। तो क्या युद्ध होगा? संभावना तो है। और इससे भी खराब पोजीशन कब पहुंचेगी? देखिए, मैंने डेट नोट की हुई है।
7 जून से 28 जुलाई, 7 जून से और 28 जुलाई, मंगल मंगल इस चौथे भाव में सिंह लग्न में भारतवर्ष के बैठा रहेगा। और आप देखिए बीच 15 जुलाई की अगर हम डेट डाल दें, ये नीचे मैं इसको चेंज करता हूँ, ये गोचर की डेट चेंज करने का, ये 15 जुलाई 2025। देखिए 15 जुलाई 2025 की डेट हमने डाल दी। क्या है? मंगल की डिग्री है 21 डिग्री, ठीक है, 21 डिग्री है, और राहु की 25 डिग्री है। थोड़ा सा और डेट को हम बढ़ा देते हैं, तो इसको हम कर देते हैं 20, 20 तारीख कर देते हैं, 20 तारीख कर देते हैं। ये देखिए आप, मंगल की डिग्री अगर हो गई, 20 जुलाई की बात कर रहा हूं मैं, मिडिल ऑफ जून से लेकर के और जुलाई तक की मैंने बात की थी शुरू में। मंगल की डिग्री 24 डिग्री है, 24 डिग्री और 43 मिनट, और राहु की डिग्री है ठीक मंगल के सामने, मंगल चौथे भाव में और राहु 10वें भाव में बैठे हुए हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट एस्पेक्ट है मंगल का राहु के ऊपर। और किसके साथ बैठे हैं? मंगल केतु के साथ बैठे हैं। केतु इज ऑल्सो द हाउस ऑफ मिजरीज। तो ये खतरा जो है, ये खतरे की संभावना, सबसे बड़ी संभावना ये है। और इस समय ईश्वर करे कि मेरा प्रेडिक्शन गलत हो, कुछ ना हो, खतरे के बादल किसी के इंटरवेंशन से, किसी फॉरेन पावर के इंटरवेंशन से, या जैसे भी आपस में समझौते से टल जाए। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है। हो सकता है कि जंग ना हो, लेकिन हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। हो सकता है कि जंग, जैसे एक बार आपको याद होगा 2000 या 2001 में ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, बहुत दिन तक फोर्सेस एक दूसरे के सामने बॉर्डर पर फेस, आई बॉल टू आई बॉल जिसको कहते हैं, वो खड़ी थी, लड़ाई नहीं हुई, टल गई थी लड़ाई। ईश्वर करे वैसा ही हो जाए। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है पड़ोसी देश के साथ, वो अच्छा नहीं है। और सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं चल रहा है, आपको पता होगा इधर चाइना के तरफ से भी, जो चाइना के जो कोवर्ट एंड ओवर्ट एक्शंस जो आ रहे हैं, वो भी ब्रह्मपुत्र के पानी बंद करने की धमकी दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश के कई गांवों के, 25-30 गांवों के नाम उसने बदल दिए हैं अपने नक्शे में। वो अरुणाचल को तो दिखाते ही है, सब चाइना के साथ चल ही रहा है। और चाइना ने डिक्लेयर किया था जिस दिन सीज फायर हुआ था, कि वो खुले, ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। तो ये सब बातें हैं। देखिए मैं आपको गोचर के साथ, प्लानिटरी पोजीशंस के साथ, मुझे लगता है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो अनहोनी ही कहते हैं इसको, लेकिन इसकी पूरी संभावना है। आशा करते हैं कि ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अब आप देखें, अभी चंद्रमा की महादशा भारतवर्ष की चल रही है, ठीक है। ये देखिए आप, यहाँ पर आप देख रहे हैं चंद्रमा की महादशा भारतवर्ष की चल रही है। चंद्रमा की महादशा भारतवर्ष की कब तक, भारतवर्ष में कब तक चलने वाली है? 25/7/2025, यानी कि अगले महीने 25 जुलाई को चंद्रमा की महादशा खत्म हो जाएगी। जो पिछला 10 साल हम लोगों का एक प्रोग्रेस का 10 साल था। भारतवर्ष ने बहुत तरक्की की, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, इंटरनेशनल सीन पे, जीडीपी ग्रोथ, सब बहुत अच्छा रहा। वो पीरियड अब समाप्त हो रहा है। और महादशा चंद्रमा के बाद किसकी शुरू होती है? आप लोग सबको पता है, मंगल की महादशा। 25/7/2025 से लेकर के और 25/7/2032 तक मंगल की महादशा 7 साल तक चलेगी। बहुत अच्छा समय नहीं, और खास करके दिसंबर 2025 तक, जब तक कि मंगल में, मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चलेगी, तब तक बहुत अच्छा समय नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मुझे कहते हुए ये अच्छा नहीं लग रहा है,
लेकिन वी आर इन फॉर टफ टाइम्स। वी आर इन फॉर टफ टाइम्स, ये देख लीजिए। मैं आपको फिर से, बिफोर आई क्लोज, मैं ये एक बार आपको दिखा देना चाह रहा हूँ। ये देखिए, युति देख लीजिए, मंगल की सीधी सीधी युति जुलाई में। राहु मंगल पर एक दूसरे की दृष्टि, मंगल का केतु के साथ होना, और मंगल की दृष्टि 7वें भाव पे होना। और इस पर तो खैर है ही है, और मंगल की दृष्टि भारतवर्ष के 11वें भाव, जो कि लाभ स्थान होता है, उसके ऊपर होना। ये तीन दृष्टियां, ये बहुत खतरनाक है। नॉट ए गुड टाइम, वी आर नॉट पासिंग थ्रू गुड टाइम। उसके बाद फिर जैसा मैंने बताया, मंगल की महादशा शुरू हो रही है, खास करके दिसंबर है, यानी कि अगले 6-7 महीने बहुत क्रूशियल और क्रिटिकल हैं। ईश्वर करे कुछ ना हो, अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं अगला 7 साल बहुत खराब रहेगा, क्योंकि महादशा में अंतर्दशाएं आती हैं। लेकिन उथल पुथल बहुत रहेगी। मंगल वैसे भी बड़ा उथल पुथल वाला ग्रह है, खून खराबे वाला, उथल पुथल वाला। अगर वो मैलेफिक होकर के अफ्लिक्टेड हो गया, जो कि भारतवर्ष की कुंडली में है, वो मैलेफिक होकर के यानी कि दुष्ट ग्रह हो करके और अफ्लिक्टेड भी हो गया है, उसकी दुष्टता बढ़ गई है, क्योंकि वो मिड पॉइंट पर बैठा हुआ है दूसरे भाव पे। अच्छा नहीं लग रहा है नेगेटिव बातें करते हुए, लेकिन ऐसा ही है। और अभी इमीडिएट फ्यूचर 1.5 से 2 महीना, उसके बाद 6 महीना, उसके बाद लेट्स होपफुली थिंग्स विल सेटल डाउन। लेट अस सी, होप फॉर द बेस्ट एंड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। आपके कमेंट्स वेलकम हैं, और आप लोग सब्सक्राइब करें कृपया, शेयर करें और लाइक करें। मुझे ना तो सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं, ना लाइक्स मिलते हैं। तारीफ बहुत करते हैं लोग कि सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन एक छोटा सा सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में और लाइक करने में आप लोगों को थोड़ी परेशानी होती है। पता नहीं क्यों है ऐसा, हमें समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा बस निवेदन है कि थोड़ा ध्यान रखिए। नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर दिक्कत होगी ना हमें। प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ध्यान रखें इसको। ठीक है, तो होपफुली, थैंक्स फॉर वॉचिंग बोल दूं, एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग बोल दूं, थैंक्स फॉर शेयरिंग एंड थैंक्स फॉर लाइकिंग। और एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कोई सवाल है, कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो मेरा फोन नंबर आप सबके पास है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू आर वेलकम। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जाते जाते, एस्ट्रोलॉजर हूं, लेकिन ये वाला मेरी प्रेडिक्शन, युद्ध ना हो। हालात तो देखिए अभी तुरंत सुधरेंगे नहीं, जाते जाते युद्ध ना हो, ये मैं चाहता हूँ। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद, थैंक यू।